Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind, and I welcome you on Maheshan IAS digital platform once again. Today, my dear friends, मैं एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं जो डिफरेंट होगा और आपको ये वाला पक्ष शायद अभी समझ नहीं आया होगा। हर व्यक्ति बात कर रहा है कॉमन न्यूज की, जो कॉमन न्यूज प्रेवलेंट है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे कहीं भी हो। मैं आपको इसका एक जेन्युइन एंगल दिखाना चाहता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन यूरोप एंड व्हाट इज द टसल बिटवीन इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड। बहुत अच्छे से समझना, जबरदस्त आर्टिकल आपके सामने लाया हूं और आपको मैप के थ्रू या सारी घटनाओं के थ्रू एक एक करके इसका जायजा दूंगा कि कैसे ब्यौरेबार ये घटनाएं घटी हैं। आपको एक अलग एंगल देखने को मिलेगा। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाना। आपको वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस आपको यहां मिलने वाली है। चलिए लेट्स प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देयर विल बी नो पैलेस्टीन स्टेट। आपको पता है बहुत लंबे समय से जद्दोजहद हो रही है। बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी है, आईसीजे में, बात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी है, बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी है, और बात है इजराइल और डायरेक्ट कंट्रीज के बीच, जिनके बीच में टसल है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, एंड अ कंटिन्यूअस वार बिटवीन इजराइल एंड हमास, जो हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। एक घटना घटती है इजराइल में और वो है 7 अक्टूबर 2023, और उसके बाद इजराइल के बहुत सारे होस्टेजेस दूसरे देश ले जाते हैं। कल बीती रात इजराइल ने मात्र 72 घंटे के अंदर 6 देशों पर आक्रमण किया, यानी बैक टू बैक स्ट्राइक करी ओवर द 6 कंट्रीज। आप समझिए, कोई भी एक देश जिसकी महज जनसंख्या 1 करोड़ है, लेट मी रिपीट, इजराइल की जनसंख्या महज 1 करोड़ है, ऐसा देश अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर 6 देशों पर बमबारी, गोलीबारी कर देता है 72 घंटे के अंदर। इसका मतलब है कि विश्व युद्ध बहुत नजदीक है, यानी ये आहट हो सकती है विश्व युद्ध की, क्योंकि उसने एक चेतावनी भी दी है जो मैं आपको आर्टिकल में दिखाने वाला हूं। आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी है, ओपन चैलेंज टू एवरीबॉडी, यू नीड टू वॉच। आपको देखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ता हूं आर्टिकल में, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों कि यह पैलेस्तीन का विवाद क्या है, इंडिया पोजीशन एंड बायलैटरल रिलेशन। इंडिया का पोजीशन क्या है बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। देखिए, देयर विल बी नो पैलेस्टीन स्टेट। कौन कहता है? नेतन्याहू कहता है, जब तक मैं ऑफिस में जिंदा हूं पैलेस्तीन नहीं बनने दूंगा। बहुत खतरनाक आदमी है माय डियर। ही साइंस वेस्ट बैंक सेटलमेंट एक्सपेंशन। एक प्लान चल रहा है इनके दिमाग में, एंड दैट प्लान नेम इज E1 सेटलमेंट। ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दैट कैन आस्क इन योर प्रीलिम्स और मेंस ईदर, कि व्हाट इज E1 प्लान एक्सटेंशन। दोस्तों बहुत ध्यान रखना, एक्सप्लिसिट रिजेक्शन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट, मतलब नेतन्याहू हो या इजरायली कोई भी व्यक्ति हो, डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं कि पैलेस्तीन बनेगा ही नहीं, रिजेक्शन है डायरेक्ट। सेरेमनी फॉर द बेस्ट बैंक सेटलमेंट एक्सपेंशन। अब एक प्लान चल रहा है, देयर विल बी नो पैलेस्टीनियन स्टेट, कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होगा। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड दिस प्लेस बिलोंग्स टू अस। वो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं ये हमारी जगह है, यहां कोई पैलेस्तीन नहीं होगा। आपको एक नक्शा दिखाने जा रहा हूं जो आपको अमेज्ड कर देगा, एंड दैट विल फोर्स योर माउथ टू से वाओ। देखिए जरा ढंग से, मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूं। मिनिस्टर्स ने पहले ही, प्राइम मिनिस्टर इजरायली कौन, नेतन्याहू ने कह दिया कोई पैलेस्तीन नहीं होगा। भाई साहब किस सपने में सो रहे हो? देखिए बहुत ध्यान से देखना, यह मैप आपके बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। ये दोस्तों उस टाइम का इजराइल, मतलब एक तरह से 1948 का मान लीजिए, ये पैलेस्तीन है, जितना ग्रीन 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 आपको दिख रहा है मैप में, दिस इज कॉल्ड पैलेस्तीन। फिर धीरे से ये इतना रह गया, फिर धीरे से ये इतना रह गया, और अब ये स्थिति इसकी यहां है। ये स्थिति कहां है? यहां है। कब है ये? 2025। अब यहां पर एक प्लान इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड E1 सेटलमेंट प्लान। E1 सेटलमेंट प्लान क्या कहता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। आपको जियोपॉलिटिक्स की इतनी समझ हो जाएगी, आप वर्ल्ड में घटी हुई किसी भी घटना से अपने माइंड को इमीडिएटली अटैच कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, एंड दैट काइंड ऑफ एनालिसिस आई एम गोइंग टू गिव यू। E1 सेटलमेंट कहता है कि इजराइल ने ये जो एरिया है ना, यहां वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में अपना सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर वो वहां लाखों हजारों घर बना रहे हैं नए। किसको बसाने के लिए? यहूदियों को बसाने के लिए। जिससे क्या होगा, वेस्ट बैंक यानी नॉर्थ इजराइल और साउथ इजराइल, तो जो पैलेस्तीन है उसके बीच में एक दरार आ जाएगी, बहुत बड़ा सेटलमेंट हो जाएगा, और बहुत मुश्किल हो जाएगा उन दोनों लोगों का आपस में मिलना जो पैलेस्तीन की मांग करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? देयर इज अ बाइसेक्ट ऑफ फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न एरिया ऑफ द पैलेस्टीन। इंपॉसिबल हो जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल, असंभव हो जाएगा। हाउ? लेट मी टेल यू। देखिए, इंडियाज पोजीशन एंड बायलैटरल रिलेशन, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, E1 सेटलमेंट प्लान, बहुत अच्छे से समझना एक बार।
इवन सेटलमेंट प्रोजेक्ट क्या है? द प्लान इन क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, सब बोल रहे हैं ये कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, न जाने क्या कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ न्यू होम्स इन अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड नोन एज E1 लोकेटेड इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक ईस्ट ऑफ जेरूसलम। वो कह रहे हैं कि जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है जेरूसलम के पास, ये राजधानी है, और यहां पर E1 सेटलमेंट प्लान है, ये इलीगल है। अब इलीगल क्यों कह रहे हैं? इलीगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कुछ बने। कॉन्टिजियस थ्रेट, ये कौन बोल रहा है? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोल रही है। क्या कह रहे हैं? बाइसेक्ट द वेस्ट बैंक को बाइसेक्ट कर देगा, सीवरिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ मेकिंग द क्रिएशन ऑफ टेरिटरी कॉन्टिजियस पैलेस्टीनियन स्टेट वर्चुअली इंपॉसिबल। यस एग्जैक्टली इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को बीच में से काट देंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे दो गांवों के लोग आपस में डेली मिलते हो, दो बिछड़े लोग, और उनके बीच में एक बड़ा सा नाला बना दो, तो दोनों दूर दूर से देखेंगे, टच नहीं कर पाएंगे। यही सीन हो जाएगा, यही चाहता है इजराइल। ध्यान रखना दोस्तों, ये है वेस्ट बैंक, देखो ये वेस्ट बैंक है, और यहां एक बहुत बड़ा सेटलमेंट चल रहा है, मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस, न्यू हाउसेस। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेतन्याहू इस पर बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब क्या कह रहा है? एक्सिस्टेंशियल थ्रेट। लोग कह रहे हैं कि ये एक्सिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा उन कम्युनिटी के लिए जो वहां रहते हैं। हो जाए भाई, हम क्या करें? नहीं, जैसे रोहिंग्या भारत में आए थे, अगर आप इमोशन के ऊपर मरते ये करते तो वो चोरी चकारी ये सब लूटपाट देखें। क्या दिल्ली में कभी पहले 8,000 लड़कियां गायब हुई हैं? यार सोचा करिए, अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्या दिल्ली में कभी छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलने से डरते थे? आज 2 मिनट में उठ जाता है अगर बच्चे की मां उधर भी देखने लग जाए तो। क्यों? क्योंकि हमने इमोशन में आकर अपने देश को किसी और के हवाले कर दिया। हमने अपने इमोशन में आकर मानवता के नाम पर अपनी सिक्योरिटी को ही थ्रेट कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना, शेर की ताकत के दम पर ही वो राजा बना हुआ है, वरना शिकारी बहुत से हैं जंगल में। तो आपको अपनी ताकत का एहसास भी दिलाना पड़ता है कि नहीं, इमोशन नहीं। यही प्रॉब्लम है। देखिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर है इजराइल के ऊपर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, कि आप भाई ये क्या कर रहे हैं यार, पैलेस्टीन को मतलब इस तरीके से ये कर रहे हैं। भारत में भी आपने देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही देख लो, पार्लियामेंट में क्या कहते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय फलस्तीन। कैसे कैसे लोग हैं यार। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो है उसका भी वायलेशन करता है ये E1 जो प्लान बन रहा है वेस्ट बैंक के ऊपर। और वो कहते हैं ऑक्यूपाइड सिंस 1967, वो कह रहे हैं ये वेस्ट बैंक जो है वो ऑक्यूपाइड किया है सिंस 1967 से, और ये वायलेशन करता है इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है मेरे दोस्त, नेतन्याहूज लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, वो अपने अभी भी अपने शब्दों पर जमे हुए हैं। क्या पोजीशन है? नेतन्याहू हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अपोजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट, बहुत बड़ा इतिहास है उनका पैलेस्टीनियन स्टेट को अपोज करने का। वो ये कह रहे हैं कि जब तक मैं ऑफिस में हूं, देखिए माय डियर, स्टेटमेंट की इंटेंसिटी देखिए, डेप्थ, यानी ही रिपीटेडली स्टेटेड दैट अ पैलेस्टीनियन स्टेट विल नॉट बी फॉर्म्ड व्हाइल ही इज इन द ऑफिस। जब तक मैं ऑफिस में बैठा हूं, मतलब जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, तब तक पैलेस्टीनियन स्टेट तो फॉर्म नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय नेतन्याहू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ठीक है, अब इजराइल ने क्या किया है देखो, अब समझिए, अब इस आर्टिकल में शुरू हो रहा है असली खेल। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पैलेस्टीनियन ग्लोबल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। तो पैलेस्टीनियन पुशबैक्स, यानी उनके लीडर्स भी कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। वाइडर रीजनल टेंशन, बहुत तगड़ी रीजनल टेंशन है, नेगोशिएशन। क्यों रीजनल टेंशन है? क्योंकि कतर में बम विस्फोट कर दिया। देखो इजराइल ने कतर में, दोहा में, यमन में, लेबनान में, गाजा पट्टी में, सीरिया में, दोस्तों हर जगह उसने अपनी स्ट्राइक कर दी 72 घंटे के अंदर। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे कैसे वर्ल्ड ऑर्डर रीएस्टेब्लिश होता है, कैसे एक करोड़ की आबादी वाला देश किसी से डरता नहीं है, और अरब वर्ल्ड जहां आधी जनसंख्या उन्हीं की है, वे उससे खौफ खा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। देखिए बहुत ध्यान से समझना इस सिनारियो को। यह बात है दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 की। इसमें क्या हुआ था, यहां देखिए आप सीरिया, यहां देखिए लेबनान में हिजबुल्लाह, अगर मैं बात करता हूं गाजा में हमास, और मैं बात करता हूं यमन में हुदीस, ये सारे लोगों ने क्या किया है, यहां से इजराइल पर अटैक किया एक साथ। और कौन सी तारीख को? 7 अक्टूबर को। और बहुत से लोग यहां मारे गए, आपने देखा होगा। और उसके बाद उसके मतलब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया किसके लिए? इजराइल के लिए। उन्होंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद से मैं आपको पिछले 72 घंटे की स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखिए, ये ईरान है दोस्तों। ईरान कब मतलब अपने इन्फ्लुएंस में रखता है, कंट्रोल करता है 3-4 देशों को, जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया। और ये डिसमेंटल किसको करता है, इंसर्जेंसी किस किस में रखता है, जैसे कुवैत हो गया इसको छेड़ता है, बहरीन हो गया इसको छेड़ता है, यमन को छेड़ता है। इनमें इसका क्या है, इनमें भी इसका इंटरफेरेंस रहता है। अब ये है इजराइल। कहां है इजराइल? ये है इजराइल छोटा सा।
और यहां गाजा पट्टी है और यहां फलस्तीन बनाने की बात कर रहे हैं, और यह है दोस्तों वेस्ट बैंक। इजराइल ने दिमाग खराब हुआ उसका, सबसे पहले गाजा स्ट्रिप, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया, यमन में हुदीस, और दोस्तों ये इस्लामिक जिहाद के नाम पर जितने भी इन्होंने अटैक किए थे इन सबको ठोक दिया। सबसे बड़ा रिएक्शन किससे आया? कतर से, क्योंकि कतर कहता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं और मेरे को छेड़ना नहीं है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होते हैं सब कतर में जाके होते हैं। जैसे मान लो दो देशों में लड़ाई हो गई, इजराइल में और इराक में लड़ाई हो गई, तो इन दोनों के डेलीगेट्स कहां जाकर बैठते हैं? दोहा में। क्यों? उन्होंने कहा हमने आपके लिए प्लेस बना रखा है, आप आइए, बात करिए, अपने मसले को सुलझाइए, बात खत्म हो जाएगी। और वही दोहा में ही जाकर ठोक दिया। क्यों? क्योंकि उसने वहां आतंकवादी छुपा रखे हैं, और इसी बात पर ओपन चैलेंज दिया है नेतन्याहू ने। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इंट्यूशन कह रहा है द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज वेरी नियर, इट इज अबाउट टू हैपन। ये आने ही वाला है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। और इसमें क्या हो गया है कि उसने सारे देशों पर एकदम से स्ट्राइक करी है, सारे लोग एकदम से खिलाफ हो गए। प्रॉब्लम वो नहीं है कि स्ट्राइक करी है, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है, और अमेरिका ने कतर को सिक्योरिटी दे रखी थी कि हम आपकी रक्षा करेंगे। अब कतर कह रहा है भाई अमेरिका वालों, तुमसे अच्छा तो हम किसी और से पैक्ट कर लेते तो अच्छा रहता, तुमने तो हमको घर में बुला के पिटवा दिया। भाई अमेरिका की तो इतनी थूथू हो चुकी है विश्व के अंदर के, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है इसकी अब, है ना। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व शक्ति बनने के कगार पर खड़ा है, मुहाने पर खड़ा है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक चीज और बता देता हूं, देखिए ये पैलेस्टीन ग्लोबल रिएक्शन, मतलब ये इवन प्लान एंड नेतन्याहू's comment have been met with condemnation from various countries and international organization। उसने बहुत भड़कते हुए कहा है नेतन्याहू ने कि अमेरिका अगर कोई चीज करता है, अगर 9/11 का अटैक होता है और वो अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करता है, पाकिस्तान में एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी पकड़कर उसको खींचकर यहां पर फांसी दे देता है, मौत के घाट उतार देता है, समंदर में फेंकवा देता है, तो तुम सब लोग कहते हो वाह क्या काम किया यार, अमेरिका ने आतंकवादी को मार दिया। अभी वही काम मैं कर रहा हूं तो तुम्हारी मिर्ची लग रही है। मेरी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मुझे सब कंडेम कर रहे, मेरी बुराई कर रहे, एंड दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द नेतन्याहू। दोस्तों ध्यान रखना, देखो ये है वो जगह इवन सेटलमेंट प्लान, यहां पर बड़े पैमाने पर घर बन रहे हैं, उन्होंने यही बनाया है। देखो ये इवन प्लान है सेटलमेंट का, लाखों हजारों घर बन रहे हैं यहां पे। जनरल असेंबली ने पहले ही कहा है इसके लिए, जनरल असेंबली क्या कहती है? कॉल्ड इजराइल टू एंड इट्स प्रेजेंस इन द वेस्ट बैंक। मतलब वो कहता है कि वेस्ट बैंक में अपनी प्रेजेंस एब्सेंट कर दो। कौन? इजराइल। और इजराइल क्या कह रहा है कि पैलेस्टीन बनने ही नहीं दूंगा, वेस्ट बैंक मेरा ही है। कहां से आ गया पैलेस्टीन? समझ गए? ये इनकी कम्युनिटीज का वो है क्लैश, यानी यहूदी और मुस्लिम्स, ठीक है, ये जो पैलेस्टीनियंस हैं। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं, देखिए ये दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये ओपन चैलेंज है नेतन्याहू का, कह रहे हैं आई से टू कतर एंड ऑल नेशंस हु हार्बर टेररिस्ट। मैं सारे देशों से कहना चाहता हूं, जितने भी विश्व में देश हैं जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हार्बर टू द टेररिस्ट, यू इधर एक्सपेल देम और यू ब्रिंग देम टू जस्टिस। यानी या तो आप उनको निकाल दीजिए, या उनको न्याय दीजिए, या फिर मैं न्याय करूंगा, मैं ठोकूंगा। मेरा न्याय क्या है? कि मैं ठोकूंगा। और दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय नेतन्याहू ओपनली चैलेंज टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और क्या कहा है कि अमेरिका अगर आतंकवादी को मारता तो आप वाह वाह करते हैं, मैं मार रहा हूं तो आहा निकल रही है कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। दोस्तों नो डबल स्टैंडर्ड्स, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, एंड दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय नेतन्याहू। कोई भी डेवलपमेंट फ्यूचर में होता है, आई विल लेट यू नो थ्रू अ काइंड ऑफ आर्टिकल लाइक आई हैव डिस्कस्ड विद यू। मैं किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको सटीक और बिना लॉन्ग लपेट के, आपने देखा होगा बहुत से लोग आर्टिकल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि रस्सी को सांप बनाकर पेश करते हैं। दोस्तों नहीं, आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन लीजिए, विद कम टाइम स्पेन में लीजिए, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप महेशन आईएएस से जुड़िए। अगर आपका विश्वास कायम न रहा तो आप मेरा नाम बदलना। जय हिंद, वंदे मातरम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।